अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बर्ड्स। बर्ड्स। आज हमने रिव्यू करना है ट्यूसडे के ड्रामों का, लेकिन क्योंकि हमने पीर के ड्रामों का रिव्यू नहीं किया था तो उसका रिव्यू भी आज ही करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले मैं का रिव्यू करेंगे। मंगल के ड्रामों में हमारे पास जियो का ड्रामा है मन्नत मुराद, ARY का है जैसे आपकी मर्जी, जिसका हम एक रिव्यू कर चुके हैं, वो भी देखें आप जाके लास्ट एपिसोड का। ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामा एक झूठी लव स्टोरी, उसको देखा है, उसका रिव्यू करना है। तो जुल्म जो लगता है हम टीवी पे, उसको हम रिव्यू नहीं करेंगे क्योंकि हम वो नहीं देख रहे, हमें नहीं पसंद। और मंगल को ड्रामा लगता है हम टीवी पे, खुशबू में बसे खत, वो भी हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो भी, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप लोग ये दोनों ड्रामास देख रहे हैं तो हम इनको भी रिव्यू कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप बस अगर इनके बारे में, ड्रामास के बारे में ज़्यादा कमेंट आए तो हम इन दोनों को भी रिव्यू करना शुरू कर देंगे अगले हफ्ते से, लेकिन अभी फ़िलहाल वो हमारी लिस्ट में नहीं है। तो शुरू करते हैं अपना रिव्यू मैं से। तो कैसे लगी आपको मैं की किस्त ये वाली? मैं की किस्त तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। बहुत ज़बरदस्त मुझे भी लगा। अब ये जो आयरा वर्सेस मुबशरा शुरू हुआ है ना, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से वलीमे का जो सीन शुरू होता है और मुबशरा आके जिस तरह से महफिल लूट लेती है, जिस तरह से आयरा ने उसे एक, जिस तरह कहते हैं ना कि सबके सामने लाके एकदम से खड़ा कर दिया। हम्म। तो मुबशरा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, और लेकिन मुबशरा ने क्या हैंडल किया सिचुएशन। उसने किस तरह से आके सबको बताया कि जिस तरह जी मैंने शादी करवाई है हम्म। और मैंने सारा कुछ किया है। तो वो बड़ी अच्छी उसकी एक टेक्निक, उसने दिमाग लड़ाया ना, उसने जज्बात से उस टाइम पे। एक मुबशरा हमें वो दिखाई थी जो सिर्फ और सिर्फ जज्बात से काम लेती थी। ये वो मुबशरा है जो जज्बात को थोड़ा सा साइड पे रख के अकल लड़ा के जरा बात कर रही है। तो कितनी वो कामयाब जा रही है अपनी इस कोशिशों में। और मेरे ख्याल से तो वो एपिसोड का बेस्ट सीन था। और यहाँ पर वो आयरा पर हावी भी हो गई है। आयरा पर हावी हो गई है, मगर आयरा कोशिश करिए कि मैं उसे हावी ना होने दूं। यहाँ पे ये बात भी लोग कर रहे हैं कि जो आयरा है उसको फिर ये बात पता होनी चाहिए थी कि उसने एक ऑलरेडी एक शादीशुदा बंदे से शादी किया, मगर आयरा ने उस बंदे से शादी की जिसके नजदीक वो बंदा सिर्फ उसी से मोहब्बत करता है। उसने तो उसे यही आसरा दिया हुआ है ना कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और दिखा भी यही रहे हैं कि वो सिर्फ उसी से मोहब्बत करता है। मगर एक सीन था जिसमें मुबशरा का वो शुक्रिया अदा कर रहा होता है, उसके पास जाता है, उससे बात करने लगता है। मेरा ख्याल है उन दोनों के वहां पे बातचीत तवील हो जानी थी अगर आयरा बीच में ना आती तो। मुदाखलत ना करती तो। लेकिन चलो आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहे हैं कि जिस तरह से सीन बाय सीन जैद उसकी तरफ मुतवज्जो हो रहा है, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा किस तरह से जैद मुबशरा की तरफ जो मूव अपना करता है। रुझान बढ़ा रहा है। और यहाँ पर मुबशरा ने जिस तरह से इंसल्ट की है ना आयरा हाँ, की, कमाल की थी वो। कमाल की वो जो कमेंट्स पढ़ती है और वो कहती है कि इस तरह से MJ के बारे में बात हो रही है और ये वो, तो वो बड़ा जबरदस्त था। और वो आयरा को एकदम से सीने पे लगी बात कि मेरी, मैं तो ये नहीं चाहती थी, मैंने तो ये इस वजह से नहीं किया था। मगर सबसे पहली गलती तो वैसे आयरा की थी जो उसे जो है होस्ट बना दिया अपने इवेंट का। तो फिर यही होना था जो ईंट का जवाब पत्थर से ईंट दिया। का जवाब पत्थर से मिला, बेशक। और उसके अलावा और अ, उसके साथ फिर आयरा ने भी दोबारा से ईंट का जवाब पत्थर से देने की उसने कहा मैं कोशिश की। ऑफिस जाऊंगी। ऑफिस से। और उसके बाद ये मेरा बेस्ट सीन था वैसे, जो हाँ, आता है जब वो अपने घर जाती है और अपने बाबा से प्लानिंग करती है सारी, सॉरी हाँ, डैड से। दैट्स है। फिर उसके बाद जो सरप्राइज उसे खास तौर पर बताती भी है कि हुँ, आज सरप्राइज है, और आकर जैसे वो शेयर्स ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर उसने बता दिया कि तुम्हारी औकात कितनी है। औकात कितनी। अच्छा, इस बारे में आयरा में और मुबशरा में वाज़ेह फ़र्क देखा जा सकता है कि मुबशरा जो है ना वो थोड़ा-सा मुज़ाहिरा कर रही है इस बात का कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे दिल में मतलब मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ। और दूसरी तरफ आयरा से ना वो प्रिटेंड हो नहीं रहा। वो आयरा जो है ना, जो दिल में है ना, वो मुँह पे अपने ले आती है, जिसकी वज़ह से वो मार खा रही है। उसको वो भी अपनी जो चालें चल रही है, अगर वो भी उसके साथ उसी तरह मीठी बन जाए और दोनों बैक एंड पे जाके लड़ाई करें, तो वो भी मज़े की होगी। मगर आयरा जो है वो मीठी नहीं बन रही है उसके सामने। यहाँ पर उसकी भाभी ने उसे समझाया भी है कि अगर तुम इस तरह से इंसिस्ट करोगी तो मसला तुम्हारे लिए ही होगा। हाँ, जब आयरा ने ये ख्वाहिश का इज़हार किया, इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि मुझे अलहदा रहना है, तो मैंने कहा यार ये तो पागल है, कोई इसे बताए। मगर उसी टाइम उसकी भाभी का सीन आ गया और भाभी ने वही बात कर दी जो मेरे दिल में थी उस टाइम, कि अगर तुम अलहदा होगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात मुझे समझ नहीं आई। हुँ, जिस तरह से इससे पहले वाली एपिसोड में दिखाया था कि आयरा जो है अपनी भाभी के बगैर
उसका गुजारा मुश्किल हुआ था, और अभी उसने अपना रिसेप्शन कर लिया है और उसमें भाभी नहीं आई। भाभी मेरा ख्याल है इज्जत में होंगी शायद, इस वजह से नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बताया नहीं है। अगर इद्दत की वजह थी तो जब वो मिलने गई थी उन्हें बताना चाहिए था कि मैं इस वजह से नहीं आ इज्जत सकी। हाँ उन्होंने ये और बात जैसे वो जहाँ जाकर वहां पर बता रही है कि मेरा इतना स्पेशल इवेंट था और आप वहां पर नहीं थी, मैं काफी मिस कर रही थी, तो ये मेरे ख्याल से बता देना चाहिए था। बता देना चाहिए था, हाँ मेरा भी यही ख्याल है। और आयरा और मुबशरा इतनी फेस टू फेस आई हुई हैं, उन दोनों की लड़ाई देखने में बड़ा मजा आ रहा है। मगर इस सारे सिचुएशन में मुझे अब आपको क्या लगता है कि इसका एंड क्या होगा? सिर्फ आयरा वर्सेस मुबशरा ही चलता रहेगा या फिर जैद भी कुछ कर पाएगा इन दोनों के बीच में? अभी तो देखने में जिस तरह से आ रहा है कि जैद का जो है वो रुझान मुबशरा की तरफ हुआ है, और इवन कि वो कहता भी है उसे कि वो हाँ, तो कुछ भी नहीं कर रही है, जिस पर आयरा कहती है यही तो मसला है, वो कुछ कर नहीं कुछ रही है। कह नहीं रही है और पीछे पीछे से वार कर रही है। यहाँ लेकिन पर वैसे मुझे आयरा और जैद के सीन अच्छे लगे कि वो मजे के सीन से, जिस तरह से अगर उन दोनों में मोहब्बत दिखाई है तो वो इसका इजहार भी कर रहे हैं। मुझे अब जाती तौर पे मैं टीम आयरा हो चुकी मैं हूँ टी जो कि अनपॉपुलर ओपिनियन है। ज्यादातर लोग मुबशरा की इस दरिया दिली के बाद मुबशरा के साथ हो चुके हैं, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। मगर मैं फिलहाल मुझे ये है कि आयरा और जैद का साथ होना शायद ज्यादा अच्छा। मगर मुबशरा ने जितना कुछ किया, मुबशरा मुझे लगता है कि जैद को भी जीत लेगी इसके बाद, इन तमाम चीजों के इंटेंशन बाद। जो है उसकी डाइवर्ट होने लग गई है उसकी हाँ, तरफ, पहले और तो वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता था उस पर। मुबशरा और आयरा की स्टाइलिंग की बात करें तो मुबशरा तो हर स्टेप में उससे 10 गुना आगे है। जिस आगे तरह वो इतनी खूबसूरत और वो अच्छी लग रही होती है, तो आयरा जो है ना थोड़ी सी उससे मात खा जाती है। उसकी ऊपर से जो उसकी लिपस्टिक का शेड आज की एपिसोड में लगा हुआ था, वो उस पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। मेरा ख्याल है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो वरना तो एपिसोड बहुत और अच्छी जिस थी। तरह से मुबशरा जो है एक लंबी एक लिस्ट तैयार करती हैं, अपॉइंटमेंट लो सलोन का, मेरे कपड़े पिक करो, ये करो वो करो। सिर्फ एक शेयर हो उसके नाम करवाने के लिए, और वही 25% शेयर्स आ अच्छा गए हैं। वही शेड मुबशरा ने थोड़ा सा डार्क करके लगाया था, तो वो इतनी हसीन लग रही थी स्लिक बैक हेयर्स के साथ। और मगर जो आयरा थी, सेम शेड उसने लगाया हुआ था बाल खोल के, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। आयरा की जो लिप सर्जरी, लिप फिलर था ना, वो बहुत ज्यादा ना, उसकी वजह से उसका जो चेहरा है अजीका का, वो बहुत ज्यादा जो है ना मेडअप लगना शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है उनको उस पर भी जरा ध्यान देना चाहिए कि अब वो थोड़ा उसको नेचुरल कर लें, या जो भी तरीका होता है उसको सही करने का। तो यही थी हमारी मैं की एपिसोड एपिसोड। और मैं की एपिसोड वैसे तो बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आ रहा है। आयरा वर्सेस मुबशरा चल रहा है, तो आई थिंक ये इंटरेस्टिंग हो गया, और इंटरेस्टिंग, ज्यादा ड्रामा। बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। और आगे की एपिसोड्स देखने में मजा आएगा। चलें, अब बात कर लेते हैं अगले ड्रामे की, जो कि हमने देखा, जिसका नाम है मन्नत मुराद। और इसकी दो एक साथ थी, एक पीर के रोज नश्र होती है, एक मंगल के रोज 8 बजे। तो मेरे लिहाज से तो बहुत जबरदस्त किस्म की थी एक साथ। मुझे दोनों बहुत मजे की, बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि इस और पहली कहानी बार मेरे तकरीबन, ख्याल से किसी ड्रामा में ऐसा दिखाया कि फौरन रिएक्शन में लड़की ने लड़के को थप्पड़ मार दिया। हाँ वो तो चलें दूसरी किस्त की बात है, मेरा ख्याल है हम पहली किस्त की पहले बात करते हैं। जिस तरह से शुरू होती है दोनों की लड़ाई, पहले ही दोनों की लड़ाई हो रही होती है, और फिर वो उसको बढ़ावा ऐसे मिल जाता है बाद में दूसरे किस्त में जाके कि उसको थप्पड़ पड़ जाता है, और फिर आगे से वो थप्पड़ और मार जिस तरह से स्टार्ट किया सास के रोल से, सास के जैसे रोल। अपने दोस्तों के साथ वो बैठा होता है, डिस्कस कर रहा होता है कि सास जो है सास ही डिस्कस हो रही होती है बेसिकली, और वहां पर जो उन दोनों दोस्तों का बाद में आपस में होता है कि अगर एक सास नहीं करने दे रही है तो फिर भी वो बुरी है, और अगर एक अलाउ कर रही है करने के लिए तो वो उससे भी ज्यादा बुरी है। उसके लिए भी बुरी है, हाँ। मुझे जो मन्नत और मुराद के जो आपस के सीन्स थे, उनकी लड़ाइयाँ, वो बड़ी रियल लगी। जो राइटर है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये जो इन दोनों के एक सीन्स मिडिल हैं। क्लास जो फैमिली है उसको दिखाया है किस तरह से एक मुझे लड़के मुराद को। के कैरेक्टर से वैसे काफी ज्यादा जो है डिसअपॉइंटमेंट हुई कि अगर आपको पता है कि आपकी वाइफ इतनी ज्यादा, आपने थोड़ी इस तरह की लड़की से शादी की है जो कि ओपन माइंडेड है, तो फिर आपको इतनी ज्यादा उससे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो इस तरह के माहौल में एडजस्ट होकर उसी तरह सोचना शुरू कर दे। मुराद ने बल्कि एंड में कहा भी कि हाँ मैं तो, तुम तो औरतों की, जब मन्नत ने उसे कहा तुम तो औरतों की आज़ादी की बहुत बात करते थे, उसने कहा घर की औरतों की तो उसने कहा घर की औरतों को निकाल के। तो मेरा ख्याल है चैरिटी बिगिंस एट होम जो बात है, जो बात घर से शुरू होती है वही फिर बाहर तक पहुंचनी चाहिए। तो मुराद इस बारे में थोड़ा हमें बड़ा फ्लॉड सा कैरेक्टर लगा।
दो और एक हर साथ में। जगह पर रोता हुआ नजर आया, हाँ, स्टेप उसको नहीं ले रहा खुद स्टेप से नहीं खुद ले भी। रहा। अगर उसको वाकई मन्नत से मोहब्बत है तो मेरा ख्याल है अब उसे अपने मामाज बॉय एटीट्यूड से बाहर आना चाहिए। ड्रामा में दिखाया है कि किस तरह से एक लड़के की जो है ना इमोशनली ब्लैकमेल किस तरह से किया जाता है, इमोशनली, उसको अपनी हाँ, फैमिली की तरफ से कितने मुश्किल फैसले उसे लेने पड़ते हैं। लेने पड़ते हैं। और मुराद को जो है वो बिल्कुल इतना स्ट्रांग नहीं दिखाया कि वो हम्म। इतने टफ डिसीजन ले सके। जो मन्नत मुराद में उनकी बहनों का कैरेक्टर है, चारों बहनों का जिस तरह से दिखाया है, वो भी बहुत मज़े का कैरेक्टर है और बहुत अच्छा दिखाया गया है। और ख़ानदानों में ऐसे मसाइल होते हैं, जो इकलौता बेटा हो उस पे सारी ज़िम्मेदारियाँ डाल के माँ बाप ये समझते हैं कि अब इसको हमारा ही रहना चाहिए, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा हमने इसको मतलब इस पे इतना वक्त सर्व किया है, इसको इतनी इसकी तरबियत की है। बाकी अब आपको क्या लगता है इसका एंड क्या होगा मन्नत मुराद का? मन्नत और मुराद अलहदा हो जाएंगे या इकट्ठे रहेंगे? फिलहाल तो जो है मुराद ने मन्नत को घर जाने से रोक ली है। रोक लिया है। और लेकिन अगर हम बात करें प्रोमो की, तो प्रोमो के मुताबिक तो खुला का नोटिस आ चुका है। हुँ। और मुझे नहीं लगता कि साथ, लेकिन अगर अपना टाइटल जो है ड्रामे का अगर वो जस्टिफाई करना है तो मन्नत और मुराद को जो है इन्होंने साथ हुँ। रखना है। देखते हैं कि क्या होता है। मेरा ख़्याल है अगर मन्नत मुराद को साथ रहना है तो फिर मुराद को बड़े इक़दाम करने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, बहुत बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी अपनी शख्सियत में, और और अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। और जो कि सोसाइटी में जो है ना, मेरे ख्याल से काबिल कबूल डाइजेस्ट भी नहीं कर सकेगी सोसाइटी से हमारी। और हाँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा मसले भी आएंगे हमें मसले भी देखने आएँगे, के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मन्नत और मुझे मुराद के लगता है कि साथ इस रहना ड्रामे का मैसेज मुश्किल है। भी यही है, हुँ। बताना चाहते हैं ये। देखते हैं कि आगे जाए आगे कि क्या क्या होता है। होगा? इंटरेस्टिंग हो गया वैसे इंटरेस्टिंग अब होगा। ड्रामा। पहले जो चल रहा था ना, लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ, वो अब एक तरह से खत्म हो के ना, अब पक्की पक्की खत्म होंगी वो। अब देखते हैं आगे, अब इंटरेस्टिंग इन होगा वैसे। तमाम बातों का हल निकलेगा। कोई सोल्यूशन निकलेगा। और मेरे ख्याल से अगर अलग होते हैं ना, तो फिर जो उनका कजन है ना, उसके साथ मेरे मुझे लगता है कि मन्नत की शादी हाँ, मुझे होगी। भी ऐसा लग रहा है कि शायद मुराद और मन्नत की कहानी तमाम होने वाली है। तो आगे देखते हैं अब क्या बनता है इन दोनों का। और उसके अलावा जो हमने एक और ड्रामा देखा वो था ग्रीन एंटरटेनमेंट का एक झूठी लव स्टोरी, जो कि Z5 पे पहले दिखाया जा चुका है एज अ वेब सीरीज। जो उन्होंने 4-5 पाकिस्तान से वेब सीरीज बनाई थी, उसमें एक ये भी थी, एक झूठी लव स्टोरी, जिसको लिखा उमैर अहमद ने है और इसको डायरेक्ट किया है महरीन जब्बार ने। तो ये उमैरा अहमद का वो काम है जो मुझे लग रहा है कि उन्होंने बड़े होके लिखा है। ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि लेकिन मैंने क्योंकि उमैरा अहमद के बचपन से मुराद ये कि टीनेज से नॉवेल्स पढ़े हैं, तो ये वो उनका काम है जो जैसे कहते हैं ना वक्त के साथ साथ निखर गया, तो ये वो उनका सबसे बेहतरीन काम है आज तक का, मुझे ऐसा लगता है अलिफ से भी शायद अच्छा। बहुत बड़ी शायद ये स्टेटमेंट उन लोगों को पसंद ना आए, और बहुत अच्छा इसको डायरेक्ट भी किया गया है। हम्म। तमाम सीन जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन है सलमा की बहुत अच्छी, और वो जो हीरो हैं हमारे उनकी जो कैरेक्टर बनाया गया है बहुत अच्छा बनाया गया है। जिस तरह से उन दोनों को गरीब दिखाया गया, उन दोनों की इनसिक्योरिटीज जैसे बताई गई हैं, और जिस तरह से आमतौर पे उमैर अहमद की हीरोइन होती है वो होती है कश जैसी, वो होती है सजल अली का जो कैरेक्टर था अलिफ में वैसी होती है। लेकिन ये जो हीरोइन है वो तो लगता है कि डायरेक्ट जन्नत से ही ज़मीन पर आई थी, वो वाली हीरोइन उनकी। तो इतनी परफेक्शन होती है उनकी हीरोइंस में। उमैरा अहमद हो गई, निम्रा अहमद हो गई, जो कि टीवी के लिए तो नहीं लिखती, नॉवल लिखती हैं। उनकी जो हीरोइंस होती हैं वो मुझे मोर और लेस एक ही जैसी लगती हैं कि जो आसमान से उतरती हैं। लेकिन जो उमैरा अहमद ने इसमें लिखी है ना सलमा, वो बहुत बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत पसंद आई। ये वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स ऑन टेलीविजन, ऑल टाइम फेवरेट हीरोइंस ऑन टेलीविजन। कभी वक्त मिला उसके बारे में भी बात करेंगे। और लेकिन ये जो सलमा का कैरेक्टर है मुझे बहुत पसंद आया, मदीहा इमाम ने बहुत अच्छा निभाया है। वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं उन ग्लासेस में। और कॉलेज गर्ल भी लग गई हैं साथ, जिस तरह का उनका करेक्टर है बिल्कुल वो करेक्टर उन पर सूट भी किया है बहुत इसमें। सूट कर रहा है उन पे। और बिलाल जिस पे शायद इतना सूट नहीं करा, लेकिन बिलाल ने निभाया बहुत अच्छा है अपना और जिस किरदार। तरह से दोनों फैंटेसी की दुनिया में अपने घूमे हैं, उन्हें नहीं घुमा। फर्क पड़ रहा। खास तौर पर सलमा को हाँ, घर में जो जिस तरह के भी हालात हैं, वो अपने में मस्त है बस। मस्त है। और उससे यही है कि घर वाले भी उसमें, मगर उसमें एक आजिज़ी है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी हम्म। अपनी दोनों बहनों के बरक्स। उसमें बहुत ज़्यादा आजिज़ी है उसकी, दोनों बहनों में थोड़ी सी कड़वाहट है हम्म। शायद। इसमें हमारे मुआशरे की एक कड़वी सच्चाई भी बताई गई है कि अगर लड़के वाले जो हैं वो लड़की वाली, जब इनकी वालदा हैं सलमा की जो जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया, वो जो लड़कों को तलाश कर रही हैं उन्हें भी चाहिए कोई बहुत आला अमीर खानदान का लड़का ग्रीन चाहिए, कार्ड होल्डर भी ग्रीन चाहिए कार्ड साथ। होल्डर चाहिए। तो फिर
अब उनकी बेटियों को भी तो लोग फिर जब आएंगे देखने तो उनकी भी तो यही वाली उम्मीदें होंगी ना वाबस्ता। तो रिश्ते के लिए जब आप इतनी ऊंची ऊंची उम्मीदें लगा लें तो फिर मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें हम्म। दोनों तरफ से। और जब आप लोगों की नीयतें इतनी साफ ना हो तो फिर ऐसा ही होता है कि नहीं मिलते रिश्ते, जाहिर बात है उनको मुश्किल का सामना तो करना पड़ेगा अब। और यही मुश्किलात लेकिन उनकी यहाँ दिखाई पर हैं। जो उनके वालिद हैं उन्होंने समझाने की कोशिश की उन्हें, लेकिन उनकी बात समझ नहीं आई और समझ नहीं। सब जो है अपने वालिद को पड़ गए हैं बच्चे वहां पर। हाँ, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी जब सिरा बिलाल की जो वालदा हैं, जब उन्होंने उनको टैक्सी ड्राइवर का रिश्ता बताया तो वो भी अब मैं टैक्सी ड्राइवर से शादी करूंगी, उसके ये बड़ी अजीब स्टेटमेंट थी। हालांकि ये ऐसा कहना नहीं चाहिए था, लेकिन और चलो इस उन्होंने ड्रामे में वैसे ना सब पाकिस्तानियों की तर्जुमानी इन्होंने की है, इस वक्त सब यूएस जाना चाहते हैं सब पाकिस्तान यूएस से, यूके जाना और चाहते यही हैं। तर्जुमानी उन्होंने की है इस ड्रामे बहुत में, अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, बहुत अच्छी उनकी कैरेक्टराइजेशन है, बहुत अच्छा दिखाया गया है। और डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है बहुत इसके अंदर। कमाल की डायरेक्शन है, हम महरीन महरीन जब्बार से इससे कम तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते। लेकिन एक सीन जो डिस्कस करना मैं चाहूंगा यहाँ पर, कि बिलाल को जिस तरह से उन्होंने टेक्नीशियन दिखाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो बनना चाहते थे एक जगह, सबसे स्टार्ट में जो दिखाया वो हम्म। लैपटॉप ठीक कर रहे हैं, उसके हम्म। बाद उन्हें यूपीएस वाला बना दिया, हम्म। उसके बाद मोबाइल वाला बना दिया। हम्म। एक बंदा ये तीनों काम नहीं कर सकता कभी भी। या ये तो फिर जिसने लिखा होगा शायद उसे इतना अंदाजा नहीं होगा ना इन चीजों का, तो उसने एक बंदे को सारा कुछ मल्टीटास्क वो कर सकता है शायद। तो टैलेंटेड दिखाया वो कि वो सारा कुछ कर सकता है। तो वैसे आपको क्या लगता है कि इनकी झूठी लव स्टोरी जब स्टार्ट होगी तो उसका अंजाम क्या होगा? वैसे इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन बात करने में क्या जाता है जब हम कर ही रहे हैं क्योंकि इसकी आखिरी एपिसोड उन लोगों ने जिन्होंने वेब सीरीज ऑलरेडी देखी है उन्होंने तो देखी हुई होगी। तो जी, सारा आप बिल्कुल ठीक है, इतना भी नहीं है हम जल्दी बात करें। प्रोमो जो आया है एपिसोड 3 का, उसमें उन्होंने दिखा दिया कि घर वालों ने तो लव स्टोरी उनकी क्रिएट कर दी है। क्रिएट कर दिया, हाँ जी। चलें देखते हैं क्या होता है। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर सब्सक्राइब करें दें। हमारे चैनल को, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। आप हमारी राय से कितना इत्तेफाक करते हैं, कितना इख्तलाफ रखते हैं हमसे, तमाम बातों के बारे में हमें तफसील से आगाह करें कमेंट सेक्शन में। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।